हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं DLA थर्ड सेमेस्टर लेसन प्लान और आज हम लोग DLA थर्ड सेमेस्टर लेसन प्लान 20 के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या 20 ऊपर डालिएगा। उसके बाद एक कॉलम बनाइएगा और दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, अवधि लिखिएगा। जिस दिनांक पे पढ़ा रहे हैं उसको लिखिएगा, जिस कक्षा को पढ़ा रहे हैं उसको लिखिएगा, जिस विषय को पढ़ा रहे हैं उसको लिखिएगा, कालांश लिखिएगा, अवधि लिखिएगा। हमारा विषय कंप्यूटर था, कक्षा 5 था और जो दिनांक था मैंने डाल दिया था। उसके बाद अपना प्रकरण डालिएगा। मेरा प्रकरण कंप्यूटर के अंग था। प्रकरण डालने के बाद आप समान उद्देश्य लिखेंगे। समान उद्देश्य में लिखेंगे छात्रों में कंप्यूटर के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में मानसिक शक्ति का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में स्मरण शक्ति का विकास करना, छात्रों को तकनीक शिक्षा प्रदान करना। इस तरह से आपका समान उद्देश्य हो जाएगा। समान उद्देश्य के बाद क्या हो जाएगा? विशिष्ट उद्देश्य हो जाएगा। विशिष्ट उद्देश्य में पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य हो जाएगा, जैसे छात्रों को कंप्यूटर के अंग के बारे में जानकारी प्रदान करना। बोधात्मक उद्देश्य, छात्रों को कंप्यूटर के अंगों का बोध कराना। प्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्रों को कंप्यूटर के अंगों का प्रयोग करना सिखाना। कौशलात्मक उद्देश्य, छात्रों को कंप्यूटर के अंगों से संबंधित कौशलों को सिखाना। इस तरह से आपका विशिष्ट उद्देश्य बनके तैयार हो जाएगा। आप भी इसी तरह से विशिष्ट उद्देश्य लिख सकते हैं। फिर हम आते हैं सहायक सामग्री पे। सहायक सामग्री में लिखेंगे चाक, डस्टर, पॉइंटर तथा अन्य शिक्षण उपयोगी वस्तुएं। उसके बाद पूर्व ज्ञान पे आएंगे। पूर्व ज्ञान में बच्चे कंप्यूटर के अंग के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। सहायक सामग्री और पूर्व ज्ञान के बाद हम आएंगे प्रस्तावना प्रश्न पे। प्रस्तावना प्रश्न के लिए 3 कॉलम बनाएंगे। एक में क्रम संख्या, दूसरे में छात्राध्यापक कथन, तीसरे में छात्रा छात्रा कथन। क्रम संख्या डाल देंगे। फिर बच्चों से छात्राध्यापक कथन में प्रश्न पूछेंगे, बच्चों हम लोग पैसे निकालने या जमा करने कहाँ जाते हैं? बच्चे बैंक में बताएंगे। बैंक में बैंकर किसके माध्यम से पैसे निकालने या जमा करने का कार्य करता है? कंप्यूटर के माध्यम से करता है। कंप्यूटर के कौन कौन से अंग होते हैं? तो यहाँ पे छात्र समस्यात्मक हो जाएगा, नहीं बता पाएगा। इस तरह से आप प्रस्तावना प्रश्न आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों आज हम लोग कंप्यूटर के अंग के बारे में पढ़ेंगे व समझेंगे। अब हम आते हैं प्रस्तुतिकरण पे। प्रस्तुतिकरण के लिए आप सबसे पहले 3 कॉलम बनाएंगे। 3 कॉलम में पहले में शिक्षण बिंदु, दूसरे में छात्राध्यापक कथन, तीसरे में छात्रा छात्रा कथन हो जाएंगे। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे कंप्यूटर के अंग। कंप्यूटर के अंग हो जाएगा छात्राध्यापक कथन में पहला, बच्चों बैंक में किसके माध्यम से पैसे का लेन देन होता है? कंप्यूटर के माध्यम से। कंप्यूटर के अंगों के नाम बताइए, तो यहाँ पर छात्र मौन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप 2 प्रश्न पूछ लेंगे। फिर आप अपना स्पष्टीकरण शुरू करेंगे और स्पष्टीकरण शुरू करने के लिए विधि का प्रयोग कर लेंगे, प्रश्नोत्तर विधि, आगमन विधि, अनुकरण विधि। और जो आप स्पष्टीकरण करेंगे उसको छात्र या छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो स्पष्टीकरण में लिखेंगे कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइस है जो डेटा को इंटर कर एक निश्चित सूचना प्रदान करता है। ठीक है, अर्थात कंप्यूटर एक ऐसा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें डेटा को इंटर किया जाता है तो वह एक निश्चित सूचना प्रदान करता है। कंप्यूटर के विभिन्न अंग होते हैं जो कंप्यूटर के विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता प्रदान करते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, CPU, मॉनिटर, प्रिंटर इत्यादि होते हैं। ये कंप्यूटर के अंग होते हैं। जहाँ CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ये भी आप लिख सकते हैं। फिर स्पष्टीकरण देने के बाद बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। कंप्यूटर क्या है? तो बच्चा बताएगा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर का एक कार्य बताइए, बच्चा बताएगा सूचना प्रदान करता है। कंप्यूटर का कोई एक अंग बताइए, बच्चा प्रिंटर बता देगा या कुछ भी बता सकता है। ठीक है, तो इस तरह से मूल्यांकन प्रश्न पूछने के बाद आप बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे, जिसमें बैंक में बैंकर किसके माध्यम से कार्य करते हैं? कंप्यूटर के कौन कौन से अंग होते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? इस तरह से आपका बोधात्मक प्रश्न भी तैयार हो जाएगा। अब हम आते हैं सैंपल कार्य पे। सैंपल कार्य के लिए एक तरफ आप दिनांक लिखेंगे, विषय लिखेंगे, जो विषय है, टॉपिक यानी प्रकरण लिखेंगे जो आपका प्रकरण है। तो मेरा जो था मैंने कंप्यूटर के अंग डाल दिया था। अब कह रहा कंप्यूटर के विभिन्न अंग होते हैं जो निम्नलिखित प्रकार से हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, CPU, प्रिंटर, मॉनिटर आदि हो जाएगा। और जो CPU होता है इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं विषय कंप्यूटर, टॉपिक कंप्यूटर के अंग, कंप्यूटर के विभिन्न अंग होते हैं जो निम्नलिखित प्रकार से हैं, कीबोर्ड, माउस, CPU, प्रिंटर, मॉनिटर। अब कह रहा CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इतना आप देख सकते हैं। फिर कह रहा निरीक्षण का। निरीक्षण कार्य में कह रहा है छात्र जब सैंपल कार्य को अपनी कॉपी पर लिख रहे होंगे तब छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगे। यह आपका निरीक्षण कार्य हो जाएगा।
निरीक्षण कार्य के बाद आप लिखेंगे गृह कार्य। गृह कार्य बच्चों को देंगे तो गृह कार्य में लिखेंगे बच्चों आप सभी को कंप्यूटर के अंगों के नाम अपनी कॉपी पर लिख कर लाना है और याद भी करके आना है। ठीक है, यह आपका गृह कार्य हो जाएगा। इस तरह से आपका कंप्यूटर का लेसन प्लान बनकर तैयार हो जाएगा और आप बच्चों को आसानी से पढ़ा पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको लेसन प्लान अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा ताकि वे भी अच्छे से इस लेसन प्लान को तैयार कर सकें और अपनी पाठ्य योजना को बच्चों के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।